अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रॉब्लम 12 को सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, इसमें डाटा दिया हुआ है। ठीक है, एच हमें दिया हुआ है। ठीक है, हाइट एक्स और वाई के फंक्शन में है। ठीक है, एक्स और वाई के हिसाब से तो मैंने क्या किया, सिंपली 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। और दूसरा उसने बताया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो माइल्स में है, और वाई हमारे पास जो डायरेक्शन शो करता है वो नॉर्थ है, और जो एक्स है ईस्ट ऑफ साउथ हेडले को शो करता है। सबसे पहले हमने टॉप ऑफ द हिल फाइंड करनी है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमें पता है कि ये देखें, टॉप पे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो। जहाँ हमने टॉप फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो कहाँ लोकेटेड है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और उसको क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉप ऑफ द हिल। तो उसके लिए हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में फंक्शन है, तो डेल हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, तो हम डेल इस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डेल एच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं एक्स वाले कोफिशिएंट्स पे डेल अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, करना तो सब पे ही है, लेकिन वो बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ एक्स वालों पे ही करता हूँ। करली ओवर करली एक्स इंटू, हमारे पास सबसे पहले -30x², आगे हमारे पास क्या है, -180x, आगे हमारे पास क्या है, +20xy इंटू एक्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास और हैं वाई वाले। अब वाई वालों पे अप्लाई करना है। एक कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट पे जब एक्स या वाई जिसके हिसाब से वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, उसको मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, अब हमने वाई के हिसाब से लेना है, करली ओवर करली वाई इंटू, सबसे पहले हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म में लिख रहे तो -40y², आगे है +280y, आगे है +20xy, एक्स वाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये लिखने अब हमने क्या करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लेना है, डेल एच इज इक्वल टू, और वो क्या करना है, इक्वल टू ज़ीरो करना है, तभी हमारे पास क्या आएगी, उसकी हाइट, कि वो टॉप उसका कहाँ पे है, क्योंकि टॉप पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ये आएगा -60x², एक्स के हिसाब से ले लें, -60x, ये था 180। ठीक है, -180, ये आएगा प्लस, एक्स के हिसाब से ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, 20y आ जाएगा इंटू एक्स यूनिट वेक्टर, प्लस अब हमने y का लेना है तो ये आएगा -80y +280, और इसका हिसाब से आएगा +20x। ठीक है, y का विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 आ गया इंटू वाई यूनिट वेक्टर। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देना है। जब इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स यूनिट वेक्टर वाली टर्म भी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी, और ये भी। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले लिख लेते हैं इसको, एक्स के हिसाब से जब वो ज़ीरो कर लेते हैं, -60x -180 +20y इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 20, तो ये हो जाएगा -3x माइनस, इस पे 20 वाला कितनी बार जाएगा, 9। ठीक है, ये आ गया -9, और इस पे +y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या, एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट आउट करना है। ठीक है, -80y +280 +20
इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे 20x था, ठीक है। ये हमारे पास एक और इक्वेशन, यहाँ से भी 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी हम लिख लेते हैं -4y प्लस यहाँ पे ये 280 है तो उस पर कितनी बार जाएगा 14, ठीक है, एंड प्लस इस पे 1 बार इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ गई। इसको मैं लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, -3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास है x -4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने सिमिलटेनियस सॉल्व करना है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, कैलकुलेटर की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 इसको सॉल्व करने के बाद, और y इज इक्वल टू वो आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास क्या था, x हमारे पास ईस्ट ऑफ साउथ हेडले, ठीक है। तो ये है माइनस में, तो वो आ जाएगा हमारे पास टॉप कहाँ पे वाक़ है, -2 माइल्स वेस्ट ऑफ साउथ हेडले, और y हमारे पास क्या शो करता है, नॉर्थ को, तो ये 3 माइल्स नॉर्थ। अब हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि हाउ हाई द हिल इज़। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास h दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने क्या पुट करना है, ये x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये उसके टॉप की पोजीशन को शो करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी टॉप आ जाएगी। तो h ऑफ x y, ठीक है, यहाँ पे x की जगह -2 और y की जगह 3 है, तो यहाँ सिंपली हमने क्या करना है, 20 इंटू एक्स की जगह -2, y की जगह 3 -30 इंटू -2 का स्क्वायर -40 इंटू 3 का स्क्वायर -180 इंटू -2 प्लस 280 इंटू 3 प्लस 120। तो ये हमारे पास हमने क्या है, x और y की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, h इज इक्वल टू 720, ठीक है। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारे उसने, ठीक है, इसका यूनिट भी है, उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, माइल में, उसको फुट में या जैसे जो भी आप यूनिट लेना चाहे ले सकते हैं। और तीसरा उसने दिया, हाउ डीप इन व्हाट डायरेक्शन स्लोप इज स्टीपेस्ट एट पॉइंट 1 माइल नॉर्थ एंड 1 माइल ईस्ट। तो इसमें क्या करना है, उसने पूछा हुआ है स्लोप का। स्लोप हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव, उसकी जो डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली x की जगह भी 1 पुट कर देना है और y की जगह भी 1 पुट कर देना है इसके डेरिवेटिव में। जब हम ये पुट करेंगे, ठीक है, डेल h इज इक्वल टू इस इक्वेशन में ये देख लें, ठीक है, इसमें हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -220 x यूनिट वेक्टर प्लस 220 y यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टीप बतानी है उसकी। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से हमने बताना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने सिंपली क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है 220 √2। ये उसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड 311 फुट पर माइल। ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो ये हमने बताना था और इसकी डायरेक्शन बतानी थी, ठीक है। डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन इसकी है
नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव थे, ठीक है, एक्स और वाई। तो उसके हिसाब से उसकी डायरेक्शन हमने क्या बतानी है, उनको देख के उनकी मिड में जो होगी डायरेक्शन वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अल्लाह हाफिज़।